बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठा लिया है। पाकिस्तान के अंदर भी अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ अदालती महाज ओपन हो गया है, दूसरी तरफ इमरान खान की जो टीम है उसके साथ मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान की रिहाई कब होगी और डोनाल्ड ट्रंप के हल्फ उठाने के बाद क्या कोई तब्दीली आ सकती है। नून लीग के अंदर इस वक्त बड़ी परेशानी है। इस सारी सूरत हाल पर हम आज जो है वो बात करेंगे सदीक जान साहब से। सदीक जान साहब, ये बताइएगा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ तो बाद में उठाना था, सबको पता है, लेकिन नून लीग के अंदर ऐसी परेशानी जिसमें पै दर पै प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और आप ये महसूस करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद नून लीग की हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं? बिल्कुल, परेशानियां भी बढ़ गई हैं। और मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि ये आप देखें कि जो लास्ट मुज़ाकरात का सेशन हुआ था, आई थिंक 16 तारीख को हुआ था, 16 जनवरी को 16 को हुआ सेशन हुआ। और उसके कुछ देर बाद राना सनौला ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इरफान सदीकी साहब के साथ बैठ के कि पीटीआई के मुतालबात जितने हैं वो गैर नहीं है, गैर कानूनी हैं, गैर मंतकी हैं, गैर हकीकी हैं, तो पीटीआई के इनमें से कोई मुतालबा भी पूरा नहीं किया जा सकता। कैटेगोरिकल उन्होंने इनकार कर दिया। और ये बड़ा हैरान कुन था कि इससे पहले यानी जब मुज़ाकरात की नशिस्त हुई तो बड़े अच्छी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई कि हाँ 7 दिन का टाइम है, 7 दिन में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि कोई चक्कर नहीं है, मुतालबात भाग जाओ, कोई पूरे नहीं होंगे। उसकी वजह ये थी कि वो जो खबर आई थी आर्मी चीफ़ की और गौहर साहब की मुलाकात की खबर जो है वो क़यामत बन के और टूटी थी नून लीग के ऊपर, क्योंकि नून लीग को पता नहीं था उस मुलाकात का। अब बाद में खबरें छपाई जा रही हैं चाबी वाले खिलौनों के ज़रिए कि वज़ीर-ए-आज़म को बिल्कुल पता था और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी से ये मुलाकात हुई है। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म को नहीं पता था, नवाज शरीफ को पता था, किसी को भी नहीं पता था। और इनके लिए भी शॉकिंग था क्योंकि ये सबको ये डराते थे। नून लीग वाले कहते थे कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो पीटीआई का नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। और वो आके और किससे बताते होते थे कि आर्मी चीफ़ के सामने जब पीटीआई का नाम लिया गया तो आर्मी चीफ़ ने ये किया, आर्मी चीफ़ ने यूँ रिएक्ट किया, आर्मी चीफ़ ने यूँ रिएक्ट किया। बहुत खौफनाक पिक्चर जो है वो नून लीग पेश करती थी। जब ये खबर आई कि आर्मी चीफ से मुलाकात हो गई है बैरिस्टर गौहर साहब की, तो ये नून लीग के लिए बड़ा शॉकिंग था और इसीलिए फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब हुआ ये कि उसके बाद नून लीग ने यह कहना शुरू कर दिया कि कोई जी कमीशन नहीं बनेगा, कोई चक्कर नहीं है। पीटीआई जो है, जो ओवरसीज़ हैं, पीटीआई के अंदर ना 2 चीज़ें हैं, एक है इमरान खान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इमरान खान और सोशल मीडिया, इमरान खान और इमरान खान के मज़ामत करने वाले अक्सरियत हामी। दूसरी तरफ है पीटीआई की फैसला साज 5-6 शख्सियात। अब वो जो 5-6 फैसला साज शख्सियात बाहर हैं ना, वो कहती हैं कि किसी तरह से बातचीत से मामला हल हो और चीज़ें नॉर्मलाइज हों। अच्छा, वो गो कि मेरा मौक़िफ़ कुछ और है। मैं समझता हूँ कि वो कंप्रोमाइज्ड भी हैं, बुज़दिल भी हैं। उनमें से एक आध बंदा शायद ऐसा हो जो नेकनीयती से समझता हो कि यार अल्टीमेटली बातचीत से दरवाज़ा खुलने, लेकिन अक्सरियत का मसला कुछ और है। अब इमरान खान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सोशल मीडिया का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये लातों की भूत बातों से नहीं मानते और कोई बातचीत से कुछ नहीं निकलेगा, लड़के और हमें इस निज़ाम को गिराना पड़ेगा, इस निज़ाम को शिकस्त देनी पड़ेगी। ये हैं एक 2 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़। अब इमरान खान, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस इंतज़ार में हैं कि ये जो मुज़ाकरात का ड्रामा है ये क्लोज़ हो। जिस लम्हे ये मुज़ाकरात का ड्रामा क्लोज़ होगा तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 1 से लेकर 10 फरवरी का बहुत खौफनाक एक प्लान तैयार करके रखा हुआ है। अच्छा। जिसमें वो कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लान ये कर रहे हैं कि वो 1 लाख ईमेल्स मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर करना है। वो जो इमरान खान ने कहा था कि इंटरनेशनली हाईलाइट करें ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि आईनी बेंच में अमीनुद्दीन खान बैठा है, उधर याही अफरीदी बैठा है, उधर आलिया नीलम बैठी है, इधर आमिर फारूक बैठा है, कुछ भी नहीं हो रहा अदालतों से, तो इंटरनेशनली हाईलाइट करें। तो वो चाहते हैं कि जैसे ये मुज़ाकरात का ड्रामा बंद होना तो वो फुल फ्लैज वो कंपेन शुरू कर दें, रेमिटेंसेस वाली कंपेन शुरू कर दें। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से एक अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया है जेल में कि मुज़ाकरात का ये जो ड्रामा चल रहा है इसकी वजह से हमारी जो रेमिटेंसेस वाली कॉल है वो बहुत इफेक्ट हुई है, क्योंकि ओवरसीज़ को ये लगता है कि नहीं मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, बातचीत हो रही है और कोई बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। तो वो ओवरसीज़ और इमरान खान चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द जो है ना मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो। अब जब हुकूमत ने कल कहा कि कोई कमीशन नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो बायर वालों ने तो काम उठा दिया उसी वक्त। उन्होंने कहा ये हम तो और मांगें क्या, हम तो यही मांगते थे कि चैप्टर क्लोज हो मुज़ाकरात का। तो उसी वक्त फिर इरफान सदीकी साहब को कहा गया कि नहीं नहीं आप फ़ौरन बयान दें जाके कि नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है कि कमीशन नहीं बन रही है, वो मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से आगे चल रहे हैं।
और हालांकि इमरान खान के ट्वीट कल आई कि वो उन्होंने तजवीज़ मुस्तरद कर दी है, लेकिन फिर मीडिया पे आके बयान दिलवाया ना जी। कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त ये निज़ाम जो हमारा है ना, जो हमारी हुकूमत है, ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, बहुत ज़्यादा खौफज़दा है ट्रंप के आने से, क्योंकि ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है। आप देख लें जिस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी, पॉलिसी स्टेटमेंट्स दे दी, मतलब कनाडा के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से, कि हिल गई पूरी दुनिया की ये कर क्या रहा है। तो अब ये बताइएगा कि बिलावल और जो मोहसिन नकवी हैं, सुना है वो पहुंच गए और उन्होंने ट्रंप को राम कर लिया। अब कोई मसला नहीं। गोंदा साहब, मैं ना इस पे मैं कल से कोशिश कर रहा था कि मैं ज़रा चेक करूं, लेकिन मैं क्योंकि चेक कर नहीं सका, इस पे सारी डिटेल मेरे पास नहीं है, मैं इस पे लिए इसलिए इस पे कमेंट अभी नहीं करूंगा ना, क्योंकि मैं इसको चेक नहीं कर सका। लेकिन देखें मसला क्या है। आज 21 है, कल 22 है, कल कांग्रेशनल ब्रीफिंग है अमेरिका में 26 नवंबर के ऊपर, फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस वक्त जो हालात और सूरत हाल हैं गोंदल साहब, वो ट्रंप के आने के बाद कुछ और, यूरोपीय यूनियन का GSP+ स्टेटस, IMF रेमिटेंसेस वाली कॉल, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस 26 नवंबर, फिर जो इमरान खान ने कहा कि इंटरनेशनली इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, जो PTI प्लान कर रही है कि आलमी अदालत इंसाफ में ये 26 नवंबर वाला मामला ले जाए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वाला। ये सारी चीज़ें इस वक्त यहाँ पे उसकी हीट महसूस की जा रही है। यही वजह है कि इरफान सदीकी को भेजा गया है कि फ़ौरन जाके बयान दो कि नहीं मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं और हम देख रहे हैं और कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि कल एक ऐसे टाइम पर जैसे ट्रंप ने हलफ उठाया और ओवरसीज़ को ये पैगाम जाए कि ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, और साथ ही वो 140 की स्पीड के ऊपर, 150 और 160 की स्पीड के ऊपर जो कैंपेन है उसकी वो गाड़ी चला दें, तो ज़ाहिर है ख़तरनाक तो होता है 140-50 पे गाड़ी चलाना, लेकिन फिर आप मंजिल पे पहुंचने का टाइम जो है वो कम हो जाता है जहां पे आपने जिस डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा हीट फील की जा रही है ट्रंप की, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंपेन की, ओवरसीज़ जो PTI के लोग हैं उनकी, जो सोशल मीडिया उसकी, और इमरान खान से खौफ है और एक डर है इमरान खान का। तो इस सारे सिनेरियो में कल ये करवाया गया, और मेरा ये ख्याल है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है। लेकिन वहीं पे अब ये बात नजम सेठी की खबर दे चुके हैं, गो के वॉरकॉस वगैरह ने मेरे ख्याल ये पहले बता दिया था, वॉरकॉस हों या बाकी कुछ हैं 2-3 लोग, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने, वॉरकॉस ने बताया था, किसी ने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन किसी ने ओवरसीज से बताया था कि किसी जर्नलिस्ट ने कि इन्होंने वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स जो हैं वो इंगेज की हैं। तो अब ये बात नजम सेठी ने, यानी अब तो पता है वो इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के कितने क्लोज हैं, शरीफ ख़ानदान के, मियां नवाज शरीफ के कितने क्लोज हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक PR फर्म और एक लॉबिंग फर्म की पाकिस्तान ने सर्विसेज हासिल की हैं ट्रंप के साथ मामला तय करने के लिए, चीज़ें अपनी बेहतर बनाने के लिए, और पाकिस्तान की गरीब कौम के अरबों खरबों अब ये निज़ाम अपनी ट्रंप से डील के लिए इस्तेमाल करेगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि अगर ये इनको 500 अरब भी लगाना पड़ा, 500 अरब भी लगाना पड़ा, ये लगा देंगे, कोई मसला नहीं है ना, कर्जे लेते जाओ, लगाते जाओ, उतारने तो आने वाली नस्लों ने हैं भाई। जो आप कर्जे ले रहे हैं ये तो कल नहीं होंगे ना, कोई 6 महीने बाद नहीं होगा, कोई साल बाद नहीं होगा, तो कोई 1.5 साल बाद नहीं होगा, तो कोई मसला नहीं है, इनका क्या जाना है। ये 500 अरब भी इनको लगाना पड़ा, ये 500 अरब लगा देंगे कि किसी तरह से हमें अमेरिका से हमारे मामला तय हों, और हमारा ये जो यहाँ पे जबर है, फस्तायत और बर्बरियत, ये चलती रहे इसी तरह से, और इमरान खान भी जेल के अंदर रहे, और ये चोर डाकू लुटेरे मुसलत रहे। तो कोशिश यही की जाएगी। ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि बजाय इसके कि हम भारत को, अफगानिस्तान के हालात को, या जो इस वक्त सूरत हाल है आलमी, उसको देख के उसको काउंटर करने के लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करें, तो हम यहाँ पे PTI को और इमरान खान को काउंटर करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दूसरी मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, आपको इल्म है, चीफ जस्टिस आमर फारूक के साथ नए जो अपॉइंट कल हालत उठाने वाले जज हैं मिनहाज साहब, उनको जोड़ दिया गया है। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान की जो अपील है वो आमर फारूक साहब ने लगानी है, तो वो अपने सामने अगर वो लगा देंगे तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिलता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा। सर जी बात यह है, इमरान खान जब बार बार कह रहा है ना कि मुझे 14 साल क्या 140 साल रख लो, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहा है, अब ये इमरान खान का सर मसला तो ये था कि इमरान खान थक गया होता, परेशान हो गया होता, जैसे मियां नवाज शरीफ चंद हफ्तों में उन्हें मच्छर काटते थे, और फिर वो जरदारी ने शायद एक बार कहा था कि टिशू ख़त्म हो गए थे, मियां साहब इतना रोते थे कि टिशू ख़त्म हो गए थे आंसू साफ़ करने के लिए। इमरान खान का वो मसला नहीं है। देखें इमरान खान से ज़्यादा मजबूत असाब किसके हैं? वो क्या कह रहा है?
वो कह रहे 40 साल रखो, तो बात ही उसने ख़त्म कर दी ना। ओ भाई 40 साल वो कह रहा है मुझे रखो, मैं वो जब कह रहा है कि मेरी हड्डियां यहां से जाएंगी, मेरी यहां से अल्लाह ना करे वो कह रहे हैं कि मैं मरना जो है वो पसंद करूंगा सरेंडर और डील करने से, तो उसने तो बात ही खत्म कर दी ना। उसको तो बाहर आने का मसला ही नहीं है। उसकी तो मुज़ाकराती कमेटी ने जो मुज़ाकरात के लिए शराइत लिख के दिए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें इमरान खान की रिहाई है ही नहीं। खुद राना सनाउल्लाह ने यह बात इतराफ़ की है कि पीटीआई ने हमें आकर कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि पहले हमारे कारकुनान छोड़ें, और इमरान खान ने अपनी रिहाई की बात नहीं की। अभी मैं आपको बताऊं, राना सनाउल्लाह साहब ने, मैं परसों सुन रहा था उनको, शायद जुमे वाले दिन सुन रहा था किसी प्रोग्राम या हफ्ते वाले दिन, उन्होंने कहा कि पीटीआई तो खुद ये कहती है कि हमें एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान की रिहाई नहीं चाहिए, अदालतों के जरिए हम रिहाई चाहते हैं। तो उसने इमरान खान तो मसला ही कोई नहीं है। तो आमिर फारूक साहब बैठ जाएं, राजा इनाम अमीन मिनाज साहब बैठ जाएं, जस्टिस आजम खान बैठ जाएं, और भाई जिसको मर्जी बिठाना है, काजी फाजिसा को ला के बिठा दें, जस्टिस मुनीर को कब्र से ला के बिठा दें, उसको इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला यह है कि जो मुल्क के अंदर हो रहा है ना, वो मसला है। जो पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे जा रहा है वो मसला है, जो मायूसी है वो मसला है, जो यहां से डंकी लगा के लोग जा रहे हैं, समुंदर बुर्द हो रहे हैं, वो मसला है। मसाइल तो ये हैं आपके पास। बताइएगा कि आर्मी चीफ के साथ जो बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है, अब रोज उसकी वजाहतें, कभी अंसार अब्बासी, कभी मुनीफ फारूक उन्होंने दी कि नहीं, ये राह चलते ही उन्होंने कहा कि जरा बात सुनिएगा, पहले से तय नहीं था। आपका एनालिसिस या खबर इस बारे में क्या है? सर बात यह है, जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी ना, तो हम भी इदारे के बहुत करीब थे। उस वक्त 10 साल का प्लान सुनाते होते। ठीक है, बात यह है कि हमें भी पता है कि हमें कहाँ कहाँ हमारी मुलाकातें, और हमें कहा गया कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। कहाँ हमें कहा जाता था कि यार ये जो बातें होती हैं कि तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, तब्दीली आपको 2027 में आना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि मुल्क इमरान खान को तबाल मिला है, तो इमरान खान को पहली टर्म भी लगेगी, दूसरी टर्म में भी जाके 2027 में कोई तब्दीली ग्राउंड पे नज़र आएगी आपको कि आना शुरू होगी। इतना बदहाल पाकिस्तान उसको मिला है, तो कोई मसला ही है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा है। ऐसी की तैसी ये चोर डाकू लुटेरे और ये गद्दार और ये मुल्क दुश्मन, और इनको हम लेके आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। गालियाँ दी जाती थी, फिर क्या हुआ? तो मुलाकात सर हम तो तजर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सिर्फ आखिर में बताइएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उन्होंने आज तो इन्हें अदालत केस की समाअत की, फुल कोर्ट की भी बात हुई, तो इसका चूंकि दूसरी तरफ चीफ जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन तो इस वक्त वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा या अल्फाज कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, तो अंधेर नगरी मची हुई है। तो इसका कोई इफेक्ट होता आपको नजर आ रहा है जो जस्टिस मंसूर? सर इसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने ना एक नकाब पोश के मुंह से ना नकाब, वो क्या कहते हैं, नोच लिया है नकाब। वो जो एक चेहरा छुपाए बैठा था ना एक शख्स, और वो चेहरा छुपा के बैठा था और बड़ी वो एक तासुर दे रहा था कि वो बड़ा अपराइट है और बड़ा वो आइन पसंद है और बड़ा वो हलफ पे चलने वाला। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये किया है कि उन्होंने घूंघट जैसे उठाते हैं ना, उन्होंने उसके चेहरे से यूं नकाब उठा के और यूं इशारा किया लोगों को कि ये है इसका असल चेहरा। वो मंसूर इशारे कर दिए। जी बहुत शुक्रिया सदीक जान। नाजरीन अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।